अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। बता दें कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर रहने की वजह यह है कि पीछे दो देख सकते हैं बैनर के तले जो समावेशी शिक्षक लोग हैं वो लोग बैनर के तले धरना पर दिए हुए हैं कि इन लोग जो दिव्यांग बच्चे लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करें। क्या आप लोगों की मांगे बैठी? हम लोग का एक ही मांग है, सामंजन। सामंजन में ये है कि विशेष शिक्षा के तौर पर स्पेशल एजुकेटर में हम लोगों का हर स्कूल में सामंजन करना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि हर एक स्कूल में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाए। हम लोग पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की बस यही मांग है कि हम लोगों को जो जिस मतलब क्राइटेरिया में है, जो बीएड किए हैं उनको हाई स्कूल में, जो डिप्लोमा किए हैं उनको प्राइमरी स्कूल में उनको समायोजित किया जाए। मेरा यही काम है। अभी जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए सरकार से हमारी विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के बारे में थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करें। आप लोग क्या मांगे यहाँ पे धरना पे बैठे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए हम लोगों के धरना प्रदर्शन पर न्यूज़ कवर करने के लिए। हमारी मांग है, हम विशेष शिक्षक हैं और हम विगत बिहार शिक्षा परियोजना में 17 वर्षों से कार्यरत हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का कि सारे क्या कहते हैं राज्यों में हर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। उस संदर्भ में बिहार राज्य में 7200 पद जो है सृजित हुए हैं और हमारी संख्या 963 है। पिछले साल भी सरकार से हम लोग मांग किए थे, तो उस समय के वर्तमान परियोजना निदेशक आशंक चुबा ने एक लेटर रिकमेंडेशन करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ भेजा कि भाई इनका जो है मांग सामंजन का है। जो पद सृजित है 963 समथिंग जो भी हमारी संख्या है उस पद पर इनका सामंजन करके बाकी शेष पदों पर समायोजन की रिक्ति निकाली जाए। आश्वासन इन्होंने लिखित दिया और इन्होंने कहा कि हम जो है आपको अगले सत्र में कर देंगे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और जब हमने सरकार से मांग किया तो सरकार ने कहा कि इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं और जो भी अड़चनें हैं वो अड़चनें हमारे लिए नहीं हैं। यह जो है फ्रेश नियुक्ति निकालने के लिए अड़चन। हम ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, हम एमएड हैं, हम बीएड विशेष हैं, हम डीएलएड विशेष हैं। यहाँ जितने भी हमारे सहकर्मी बैठे हुए हैं समावेशी शिक्षा के, ये सभी विशेष पद पर मने हैं। कोई दृष्टिबाधित को पढ़ाते हैं, कोई मानसिक मंद को पढ़ाते हैं, कोई श्रवण बाधित को पढ़ाते हैं। इस तरीके से 21 प्रकार की दिव्यांगता है और 21 प्रकार की दिव्यांगता से सभी लोग इसमें जो है मल्टीपल डिसेबल्ड, जब बहुत सारे लोग जो है ब्लाइंड को तो पढ़ाते हैं, साथ साथ यदि ब्लाइंड और श्रवण बाधित तो उसको भी पढ़ाते हैं। कितनी कष्टकर बात है। ऐसे बच्चों को समाज उपेक्षित जो करता है, हम जो है उनके सापेक्ष जाकर के उनको शिक्षित करते हैं। और यह व्यवस्था आरसीआई के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से बनी हुई है और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार जो है समय समय पर उनको परमानेंट करने के लिए, पद को भरने के लिए और उनकी समुचित शिक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश करती रहती है। लेकिन बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं वो कान में तेल डाल करके बैठे हुए। हाँ, शिक्षा विभाग में कर रहे हैं अधिकारी लोग कान में तेल बैठ के। एक तरफ के पाठक शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। के पाठक सर जो है हम लोगों की बारे में जानते हैं, उनसे मांग कर रहे हैं। उनके घर में आग लगी है, पड़ोसी के घर में पूछ रहे हैं कि कहाँ आग लगी है, वो आग अपने घर की आग नहीं देख रहे हैं। के पाठक के पास हम लोगों की जानकारी है और के पाठक से हम लोग निवेदन कर रहे हैं सीएस महोदय से कि हम लोगों के सामंजन वाले फाइल पर वह जो है अपना अनुमोदन दे करके पत्र निर्गत कर देते हैं तो हमारा सामंजन हो जाएगा। यही हमारी मांग है और तब तक हम यहाँ से इस आंदोलन से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे विशेष शिक्षा के पद पर हमारा सामंजन नहीं हो जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी सूबे में ये 5 लाख इनके, अभी 1,20,000 ये बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक को बहाल किए हैं। ऐसे शिक्षकों को, ये जितने यहाँ हमारे शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, हम इनको प्रशिक्षित करते हैं
आप पाते कितना है? 14,700 पाने वाला 50,000 वाले बीपीएससी वाले पाने वाले को यह विशेष शिक्षक जब प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तब वह अपने विद्यालय में पढ़ाने के काबिल होते हैं, योग्य होते हैं। हमारी सरकार की नज़र में इतनी उपयोगिता उपादेयता सिद्ध है, हम इतने अच्छे हैं, तो आप हमारा सामंजन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी मांग गलत नहीं है, हमारा यह संरक्षित अधिकार है और यही बिहार सरकार के अधिकारियों ने लिख करके दिया है 3 परियोजना निदेशक कि इनका सामंजन किया जा सकता है, इनका मानने योग्य है। और जब तक इनका सामंजन नहीं किया जाता है, बिहार राज्य के 5 लाख दिव्यांग बच्चे हैं, वह अब तक जो है 23 दिन हो गया, सरकार को यह नहीं सूझ रहा है कि वह 22 दिनों से बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हैं, उसका कारण कौन है, उसका दोषी कौन है, और सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो हमारा सामंजन कर ले, और नहीं तो हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। यहाँ मरण अनशन करने की अब तैयारी हो रही है। कब तक आप लोगों का अनशन इस तरीके के रहेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग किए हैं और नहीं कुछ हुआ तो आमरण अनशन भी करने के लिए तैयार हैं, आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हैं। के पाठक सर को, छोटे पदाधिकारी को समझाना चाहिए। बहुत चाटुकार लोग जो हैं कि समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं। बहुत मंत्री लोग से पूछिएगा तो उनको जानकारी नहीं है कि समावेशी शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षक क्या है, जबकि इसमें कोई समान शिक्षा से नहीं है। स्पेशल शिक्षक सब लोग हैं और स्पेशल शिक्षा लिए हैं, स्पेशल बीएड, स्पेशल डीएड, स्पेशल एमएड। समान शिक्षक में कितने लोग हैं जो कि मैट्रिक पास और इंटर पास करके भर्ती हो गए हैं और 1500 से 45,000 पर आज पहुँचे हुए हैं। हम लोग का वेतन जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर 17 साल से अभी तक है। जब आप लोग के वेतन क्या मांगे है कि अभी 14,000 कुछ मिलता है, तो 14,000 से बढ़ा? 14,000 से कुछ नहीं, अभी 7200 सीट निकलने वाला है, निकल चुका है विज्ञप्ति सीट टेट का, जो कि 7200 में से हम लोग को मांग है कि सामंजन 1,000 हम लोग हैं, तो 1,000 को उसी 7200 में सामंजन कर दे, बहाल कर दे। अब हम लोग के लिए कुछ विशेष निकालेगा तो ना किसी के पास एज है, ना किसी के पास उम्र सब खत्म हो गया है। परीक्षा देने का भी, अब किसी आईएएस से परीक्षा दिलवाइएगा 20 साल के बाद तो आईएएस नहीं कर पाएगा। आईपीएस से परीक्षा दिलवाइएगा रिटायर के समय तो परीक्षा आईपीएस के पास कभी नहीं कर सकता है। वही हाल है हम लोग का। कितने लोग रिटायर होने के लिए हैं, कितने लोग ऊपर चल गए हैं और कितने लोग अभी लगे हुए हैं, कितने का इसमें शादी भी नहीं हुआ है। तो ये हाल है स्थिति। तो सरकार से हम लोग का एक ही मांग है, सामंजन कर दे। और सरकार के पास मौका है, 7200 सीट आया है, उसमें हम लोग को 1,000 लगभग 1,000 हैं, सामंजन कर दे ताकि हम लोग कुछ दिन अपना जीवन व्यतीत कर सके सही। ना तो अभी तो रोड पर कई दिन से 23 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं, सरकार कोई देखने नहीं आ रहा है। के पाठक पूरा बिहार में घूम रहे हैं, शिक्षा सुधार रहे हैं। अरे कहाँ शिक्षा सुधार रहे हैं आप? स्पेशल बच्चों को, दिव्यांग बच्चों के लिए आरसीआई का नियम है कि दिव्यांग बच्चों को आरटीआई के तहत नियम है कि उसको पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाना है। हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन आज 23 दिन से उसका पढ़ाई बिल्कुल बंद है। पूरा जिला में हम लोग को काम दे देता है सरकार, इलेक्शन करवाइए, मजिस्ट्रेट बनिए, जहाँ चाहता है ब्रिज कोर्स चलवाइए, मनोविकास केंद्र चलवाइए, आंगनबाड़ी को पढ़ाइए, अनाथ बच्चे को गिन के लाइए। सरकार इतना काम देता है, महीना उसके लिए कुछ नहीं, फिर भी कोई कह देता है कि काम कुछ नहीं करता है। सरकार महिलाओं की बात करती है, आप लोग महिलाएं यहाँ पे आके बैठी हुई हैं। यही तो पूछना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम महिलाओं के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। अभी नॉर्मल शिक्षक जो सामान्य शिक्षिका लोग आई हुई हैं बीपीएससी करके, उनको स्कूटी सिखाया जा रहा है ताकि वो परिचय दे कि हम महिलाओं के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, आप इनके लिए क्या करें? अरे छोड़ दीजिए हम लोग को, ठीक है हम लोग महिला शिक्षिका हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग तो ये कहते हैं ना कि हम लोग 16-17 साल से जो काम कर रहे हैं, हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम आज तक तो आपने कभी मेरे लिए कुछ सोचा नहीं।
बस यही कहना है। कभी आपने मेरे लिए कुछ सोचा नहीं, और जब सोचा तो आपने ऐसा किया कि हम लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ लोग या तो उनके रिटायर होने वाले हैं या तो उनकी उम्र लैप्स कर गई है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके। सरकार को सोचने की समय तो आ गया है ना, नज़दीक इलेक्शन है। हाँ, नज़दीक इलेक्शन है, वो सोच नहीं रहे। हम लोग तो बस यही गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि अरे ठीक है, आपने 16-17 साल तो ऐसे ही हम लोग सेवा करते निकाल दिए, कम से कम उसका हम लोग को फल ही दे दीजिए, सामंजन करके एक बार फल दे दीजिए, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को अवार्ड मिल गया। आज तक तो हम लोग को कभी कोई अवार्ड नहीं मिलता है विशेष शिक्षक को। जहाँ तक कि टीचर्स डे होता है, सामान्य शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है कि हाँ, ये लोग को बहुत अच्छा करते हैं, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। कभी कभी कोई भी सरकार आगे बोल दे कि विशेष शिक्षक को हम पुरस्कार दे रहे हैं। हम लोग इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, हम लोग को कब पुरस्कार दीजिएगा? अरे यही पुरस्कार दे ना दीजिए कि हम लोग को सामंजन कर दीजिए। हम लोग बहुत कुछ नहीं मांगते हैं, हम लोग को सामंजन कर दीजिए, बस हम लोग समझेंगे कि हम लोग को आप बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिए हैं। बस यही हम लोग का कहना है कि बस हम लोग को विशेष शिक्षक के पद पर सामंजन। आप लोग ही मांगे यहाँ पे बैठे। हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमें परियोजना के द्वारा समावेशी संभाग में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए जो है जिला कमेटी के द्वारा, जिनके अध्यक्ष डीएम महोदय हुआ करते थे, उनके द्वारा हम लोगों की बहाली हुई है। और सब विगत 17 वर्षों से हमारा शोषण किया गया है। हम लोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी 90 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने का, ब्रेल लिपि में सीखने सिखाने का काम करते हैं। इतना लंबा समय से काम कराते हुए भी ये उद्देश्य हम काम किए थे कि चलो भाई, सबसे गरीब और अंग विहीन बच्चों का हम सेवा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल बिहार सरकार हमारा भी उद्धार करेगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक बिहार सरकार ने कभी भी नोटिस नहीं लिया और मात्र 14,700 में ही हम लोगों का मानदेय में काम कराते रही। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज बिहार सरकार ने हमारे यहाँ पद सृजित किया है विशेष शिक्षकों का, लेकिन मेहनत हम किए हैं और फल देने की बात आई है तो हमको जो है वंचित किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है, यह अन्याय है। ये पटना के गर्दनी बाग पे लोग धरना पे बैठे हुए थे समंजन के लिए। उसको लगातार ये लोग पिछले 21 नवंबर से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो है हम लोगों को समंजन की जाए। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।